एक दूजे के वास्ते। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूँ हमने भाग के अफसर को हट किया। अंकल मेरी अंकल हमारी गलती है, हमारी गलती है अंकल। प्लीज मैं मानता हूँ। बाहर निकालो उसे यहाँ से। अंकल भैया, अंकल इस वक्त सिर्फ सुमन जरूरी है अंकल। प्लीज अब मेरी बात। जिस सुमन की इतनी टेंशन हो रही है ना तुझे, उसके पापा का खून किया उस आदमी ने। मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप। मेरे पापा? अंकल आप क्या बोल रहे हो? मुझे अंकल तो पापा के दोस्त है ना। तू जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। अगर वो शर्म से मर ना गया हो ना, तू जाके न्यूज़ देख। अंकल बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? दद्दू प्लीज। खबरदार अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, यहाँ से निकल जा। दद्दू निकल जा यहाँ से। दद्दू निकल यहाँ से। दद्दू निकल। दद्दू निकल जा। पापा या भाई साहब, और वहां अस्पताल में भी ना, उसकी डिलीवरी में भी बहुत वक्त था, लेकिन वो भाई साहब की खबर सुनते ही उसको लेबर पेन हो गया। बेचारी कंचन अकेली बीना के साथ। रमेश जी, इस कलश को बाहर रखाइए। जी। मेरे बेटे को शहीद होकर नहीं, जिंदा रहकर देश के लिए लड़ना था। अगर उस भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती, तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, यहां मेरे पास होता। श्रवण तू आ गया। मम्मा मम्मा आप रो मत, रो मत। आप ना रोना मत करो। पापा कहाँ हैं? भाभी आप शांत रहो, मैं भाई साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मतलब? पापा कहाँ हैं चाचू? रुक, तू अंदर मत जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू भरोसा कर मुझ पर। अरे श्रवण रुक, श्रवण। वेस्ट डील वाली फाइल है ये, हथकड़ी लगाओ। नहीं, हथकड़ी क्यों? कुछ नहीं किया इन्होंने। पापा बोलिए ना कुछ। कोई गलतफहमी हुई है इन्हें श्रवण, पता नहीं कहां से इन्हें ये। आपको जो भी बोलना है थाने में चल के बोलिए, और हाँ, अपने बेटे को बोलिए हमारे बीच में ना आए। ये काम है आपका? हाँ, एक बेकसूर को घर से उठा के ले जा रहे हो। इल्जाम क्या इनका? देवराज मल्होत्रा पर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का संगीन आरोप है। पैसा बचाने के लिए इन्होंने आर्मी वेस्ट में सस्ता और घटिया क्वालिटी का माल लगाया है, और उसी की वजह से आतंकी हमले में कर्नल विजय तिवारी आपके पापा के द्वारा बनाई गई घटिया बुलेट प्रूफ वेस्ट को पहनकर शहीद हुए हैं। मिल गया आपको जवाब? ये सारे इल्जाम सरासर गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैंने जो अप्रूव कराया था बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया था। मेरे भाई का कातिल है, तू जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। विजय अंकल की डेथ वेस्ट की वजह से? पापा मुझे ऐसे मत देख श्रवण,
मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुझे लगता मैं ऐसा करूंगा? नहीं पापा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं कॉल करके आपको। छोड़िए। अब आपको जो भी कहना है थाने में चल के कहिएगा। थोड़ी देर और रुक जाओ इंस्पेक्टर, हमारा वकील आ रहा है। आपने भी थाने में बुलाइएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना हमारा वकील आ रहा है। एक बार समझ में नहीं आता क्या? सस्पेंड हो जाओगे इंस्पेक्टर। मेरा रोज का डीआईजी के साथ उठना बैठना है। देखिए, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में रह के हो रहा है। बीच में ना टांग लाने से कोई मतलब नहीं है। आप हमें अपना काम करने दीजिए। चलो लेके चलो इन्हें। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो अप्रूव हुआ था वही मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। एक बेकसूर को ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? मेरे पापा कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। ओ इंस्पेक्टर, लगता है तुम लोगों ने मेरी बात को बहुत हल्के में ले लिया है। 2 सेकंड में खड़े खड़े सस्पेंड करवा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। अंदर, चलो लेके। नहीं, ऐसे थोड़ा लेके जाने दूंगा। श्रवण, तुमने हथकड़ी पहना दिया ना मुझे। मैं जा रहा हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चार पैसा कमाने के लिए तुम बेईमानी करते हो और देश के साथ गद्दारी करते हो। अब तुम्हारी यह हिम्मत हो गई कि तुम पुलिस वाले के साथ गुंडागर्दी करोगे। लेकर चलो। चाचू रोको ना। भाई साहब चाचू, घबराइएगा मत। भाई साहब आपके पीछे मैं वकील लेकर आ रहा हूँ गाड़ी से। भाई साहब घबराइएगा मत, और आप ना घर की टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा भाई साहब। आपको ये लोग हाथ में नहीं लगा पाएंगे। भाई साहब आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वकील लेके आ रहा हूँ भाई साहब। आपको कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। मैं भी आऊंगा साथ। नहीं हो शरद, अभी घर में किसी बड़े का होना जरूरी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मेरा शेर पुत्र है ना। जब तक मैं भाई साहब को छुड़ा के नहीं लाता, तू अपना और घर वालों का ख्याल रख, खासतौर पर भाभी का। ठीक है, मैं नहीं अकेले छोड़ के जाने वाली। मैं तेरे साथ चलूंगी। ठीक है। और तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं भाई साहब को जल्दी छुड़ा लाऊंगा, अपना ख्याल रखना। तुझे पता है बंटी, एक बार ना क्रिकेट मैच में चीटिंग करते देखा था मुझे। वहीं आके सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो चीटिंग करेंगे क्या यार? वो चीटिंग करेंगे? वो भी किसी का जान पे इस पे यार। तू बोल रहा यार, तूने तो देखा है ना पापा को आर्मी के बारे में बात करते ठीक है ना? हमें उससे ज्यादा इज्जत कोई नहीं करता है आर्मी की। अब तो शिफ्ट नहीं होना चाहते थे आर्मी कॉलोनी में, पापा लेके आए यार सिद्धि करके। पापा लेके आए यहाँ पे, कहीं मुझ में आर्मी डिसिप्लिन है, मैं उनके जैसा बन सकूं इसलिए आए हम यार। और ये डील, इस डील के पीछे तो पापा ने सब कुछ लगा दिया ताकि अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए कुछ कर सके यार। नहीं बंटी, मैंने ना पापा की आंखें देखी, वो झूठ नहीं बोल रहे। और
विजय अंकल तो दोस्त है ना पापा। दोस्त थे विजय अंकल, दोस्त थे पापा के। मियाँ एक काम करो, पहले यहाँ बैठ जाओ और बस से ना रोना बंद करो। मियाँ तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, पी लो, पानी पी लो। चाचू मियाँ और आंटी जी गए है ना पुलिस स्टेशन पापा को लाने, जल्दी घर आ जाएंगे पापा। बंटी सोमोगे, सोमोगे पापा। बंटी हम तो किसी तरह पापा को घर ले आएंगे यार। अगर यहाँ मेरा ही हाल है तो सुनो, उसके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है यार। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है अब यार। मुझे सोनू के पास जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं रुको रुको रुको, भूल गए क्या? किसी धक्के मार मार के तुमको वहां से बाहर निकाला है मियाँ। और वैसे भी जे टाइम उस घर के हालात भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम रुक जाओ यहाँ, मत जाओ वहां मियाँ। नहीं बंटी, चाहे वो मेरे हाथ पर तोड़ दे यार, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे सोमो के साथ रहना है। इतना सब कुछ इसे अकेले नहीं सहने दे सकता मैं यार। उसे मेरी जरूरत है बंटी, उसे मेरी जरूरत है बंटी, मेरी जरूरत है। पापा, मेरे बेस्ट पापा। हमारी फोटो माय फेवरेट कैडेट, तुम्हें खुद से दूर भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं बस। खाली कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बचपन में तुम किसी भी बात से गुस्सा होती तो अपना प्यारा सा चेहरा लटका कर मेरे पास आ जाती थी, पर आज पहली बार मनाने की जगह तुम्हें नाराज कर दिया मैंने। हे पापा। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने सही कहा था, श्रवण मुझे पसंद है, और बेटा उसके सिविलियन होने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर हमारा देश सिविलियन से ही तो बनता है, और उनकी रक्षा के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हमसे अलग हैं वो, पर मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं बेटा, इसीलिए कुछ समझाना चाहता हूं। हालांकि पुणे पहुंचकर जब तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा तभी ईमेल पढ़ पाओगे तुम, और शायद फिर भी तुम्हें मेरी बात ना ठीक लगे, लेकिन अपने पापा पर भरोसा करना बेटा। मैंने देखा है तुम्हारी उम्र में ये फीलिंग्स, किसी से इतनी इम्पोर्टेंस मिलना, माँ बाप से आज़ादी के लिए लड़ना, बस एक नई तरह का एक्सपीरियंस, नया अनुभव होता है जो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, और फिर चाहे हम जो मर्जी ठान लें, उस थोड़ी देर के लिए हमारी पढ़ाई, करियर, गोल्स, सपने, यहाँ तक कि परिवार भी हमें बेमानी लगने लगता है। मैं चाहता हूँ बेटा कि कल तुम पछताओ नहीं, बल्कि अभी होश में आ जाओ, इसीलिए तुम्हें दूर भेजा। मुझे तुम पर, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी डिसीजंस पर कोई डाउट नहीं है, बस तुम्हारी उम्र कच्ची है। अगर यही फैसला तुमने बड़े होकर मैच्योरिटी से सोच समझ कर लिया होता तो यकीन मानो बेटा, मैं तुम्हारा पूरा साथ देता। मैंने आपके डिसीजन पे डाउट किया, ऐसे सोच लिया मैंने कि आप गलत हो सकते हो। सॉरी पापा, रियली सॉरी। प्लीज आप वापस आ जाइए। आप चाहते थे ना कि मैं हमारे सपने पे ध्यान दूं, बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस
आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज आप वापस आ जाइए। मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करना बेटा, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझसे नाराज होकर नजरें नहीं चुराओगी, बल्कि हमेशा की तरह दौड़ती हुई आकर अपने पापा के गले लग जाओगी। आई लव यू माय फेवरेट कैंडिडेट। आई लव यू पापा। तुम्हें पता है कि देश के बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। प्लीज पापा को समझने की कोशिश करो बेटा। उम्मीद करता हूं ये पढ़ने के बाद जब अगली बार मिलेंगे तो हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी होंगी, और आज जैसे पहली बार बिना गले लगाए तुमने मुझे मिशन पर भेजा है ना, फिर कभी नहीं भेजोगी। रियली सॉरी पापा। मैं बहुत मतलबी हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। आप अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने में खोई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की पापा, पर आखिर मैंने अपने होश खो ही दिए। मैंने पापा के बारे में नहीं सोचा। I'm sorry पापा, I'm really very sorry. I love you पापा। I'm sorry. I'm really sorry पापा। इस मुझे माफ कर दो। I'm sorry। प्लीज वापस आ जाओ पापा। आप मुझे माफ कर देंगे ना पापा? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। आई एम सॉरी। I miss you, अंकल। एक ही दिन में कैसे हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई ना सुनो। विजय अंकल हमें छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है सब लोग ना मेरे पापा को देशद्रोही बुला रहे हैं। उन्हें ना पुलिस पकड़ के ले गई। पर हम तो सब जानते हैं ना सुनो। और अगर विजय अंकल होते ना तो वो भी यही कहते कि उनका दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना सुनो। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना श्रवण, प्लीज जाओ। मेरे पापा है वो सुनो। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो, प्लीज ऐसे मत बोलो। बस एक बार ना खोया है श्रवण, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हो मुझे। तुम मुझे अपने पापा की सफाई देने आए हो। मुझसे कह रहे हो कि मैं ऐसा ना करूं। तुम्हारे पापा पे तो इल्जाम है, तुम तो कहोगी ना ये सब। कैसे कर लूं मैं तुम पे विश्वास? हाँ, कैसे मानूं कि बाकी सब झूठे और तुम सच्चे? मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। सुमन, मेरे पापा तो रिस्पेक्ट करते थे सिविलियंस की, मानते थे कि तुम लोग अलग हो पर अच्छे हो। शायद जान ही नहीं पाए बेचारे कि तुम लोग कितने मतलबी हो सकते। पैसों के लालच में जान तक ले सकते हो तुम। सुमन,
मुझे पता है इस वक्त तुम तकलीफ में हो, पर ये सब मत बोलो प्लीज, ये सब मत बोलो। हाँ, हूं मैं तकलीफ में, क्योंकि मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी। मेरी भलाई के लिए वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। उसी टाइम मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। आई थिंक सुमन, हमें बाद में बात करनी चाहिए। तुम अभी गुस्सा और होश में नहीं हो। तुम होश में तो मैं अब आई हूँ श्रवण मल्होत्रा। हाँ, दुख में हूँ, क्योंकि मुझे अकल देने के लिए मेरे पापा को इस दुनिया से जाना पड़ा। बहुत गुस्सा हूँ खुद से। जाने से पहले मैं उनसे मिल तक नहीं सकी। पापा का जाना एक साइन था कि जो मैं अपने जिद में चली गई थी घर से, वापस आ जाओ। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। तुम्हें ये सब सच लगता है? मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? तुम्हें लगता है मेरे पापा देशद्रोही गद्दार है? हाँ श्रवण, मैंने जो कहा उसका एक एक वर्ड मानती हूँ मैं, और अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तो प्लीज अब अपनी सवाल जवाब बंद करो और जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगा